नमस्कार, मैं डॉक्टर रितु मारवा, असिस्टेंट प्रोफेसर कॉमर्स, गवर्नमेंट डीबी गर्ल्स पीजी कॉलेज रायपुर। बीकॉम फाइनल ईयर के पेपर प्रिंसिपल ऑफ मार्केटिंग विपणन के सिद्धांत। आज हम इस पेपर के फर्स्ट यूनिट के टॉपिक मार्केटिंग एनवायरनमेंट विपणन पर्यावरण के ऊपर डिस्कशन करेंगे। आज के हमारे डिस्कशन के जो पॉइंट है वो रहेंगे विपणन पर्यावरण का अर्थ और कंपोनेंट्स ऑफ मार्केटिंग एनवायरनमेंट। चलिए अब देखते हैं कि विपणन पर्यावरण का अर्थ क्या होता है। जैसा कि हम देख रहे हैं कि विपणन पर्यावरण दो शब्दों से मिलकर बना है, विपणन और पर्यावरण। विपणन से अर्थ है उपभोक्ता की आवश्यकता के अनुरूप उत्पादन करना और उसे उपयोग या उपभोग के लिए समर्पित करना। और पर्यावरण का अर्थ होता है उन परिस्थितियों से जो विपणन के समय मौजूद रहती है। अतः विपणन पर्यावरण व्यापार को बढ़ाने का अवसर भी प्रदान करता है और साथ ही इसके अस्तित्व को खतरा भी पैदा करता है। एक सफल जो विपणन प्रबंधक होता है वह विपणन पर्यावरण को अच्छी तरह से समझता है, उसके प्रभाव का आकलन करता है और उनमें जो परिवर्तन होता है उनके अनुसार अपनी रणनीति में भी परिवर्तन करता है। वास्तव में विपणन पर्यावरण से आशय बाहरी शक्तियों व घटकों से है जो फर्म की विपणन रीति और नीति को प्रभावित करती है। अब यदि हम परिभाषाओं की ओर देखें तो हम देखते हैं कोटलर एवं आर्मस्ट्रॉन्ग की परिभाषा। विपणन पर्यावरण में वे कर्ता व शक्तियाँ शामिल हैं जो विपणन के परे हैं तथा जो विपणन प्रबंधन की योग्यता को लक्षित ग्राहकों के साथ सफल संबंध स्थापित करने तथा उन्हें बनाए रखने में प्रभाव डालती हैं। फिलिप कोटलर की परिभाषा देखें तो विपणन पर्यावरण में फर्म के विपणन प्रबंधक कार्य के बाहरी घटक व शक्तियाँ सम्मिलित हैं जो लक्षित ग्राहकों के साथ सफल व्यवहारों का विकास करने और उन्हें बनाए रखने की विपणन प्रबंध की योग्यता को आगे बढ़ाती है। अब हम देखते हैं विपणन पर्यावरण के अंग या कंपोनेंट्स ऑफ मार्केटिंग एनवायरनमेंट क्या है। तो इनमें हम दो तरह के घटकों को शामिल करते हैं। पहला है वृहद पर्यावरणीय घटक, सूक्ष्म पर्यावरणीय घटक, जिसे हम मैक्रो इन्वायरमेंटल फैक्टर और माइक्रो इन्वायरमेंटल फैक्टर्स भी कहते हैं। अब हम देखते हैं कि वृहद पर्यावरणीय घटक क्या होता है। यह विपणन की बाहरी शक्तियां भी कहलाती हैं। ये आसपास के वातावरण में पाई जाती है और यह जो बाहरी शक्तियां होती है वह अनियंत्रित होती हैं और विपणन निर्णयों को ये प्रभावित करती है। और विपणन प्रबंधक के लिए अनिवार्य होता है कि वह इन वृहद पर्यावरणीय घटकों के साथ निरंतर संपर्क में बनाए रखे और एक सफल योजना बनाने में इन शक्तियों को समुचित समायोजन करे, इनका ध्यान रखते हुए, और यदि कोई संभव अवसर आए तो उसका लाभ उठाने का प्रयास करें। तो इन घटकों में निम्न बिंदु शामिल है। पहला है जनांकिकी पर्यावरण या डेमोग्राफिक एनवायरनमेंट। इसके अंतर्गत जनसंख्या की संरचना, आयु समूह, लिंग के अनुसार विभाजन और आय समूह आदि को सम्मिलित किया जाता है। जननांकिकी का अध्ययन इसलिए आवश्यक होता है ताकि ग्राहकों को संतुष्ट रखा जा सके। विपणनकर्ताओं को यह ज्ञात हो कि वह जो वस्तु का निर्माण करना चाहता है वह किस आयु वर्ग से संबंधित है, उनकी लिंग क्या है, उनकी आय कैसी है, वह इस वस्तु पर कितना खर्च करने को तैयार है, जिसके आकलन के पश्चात बाजार विभक्तिकरण में सरलता होती है। इसके अलावा जनसंख्या का गुणात्मक व संख्यात्मक अध्ययन उपभोक्ता की मांग की प्रकृति को भी स्पष्ट करता है। दूसरा पॉइंट है आर्थिक पर्यावरण या इकोनॉमिक एनवायरनमेंट। आर्थिक पर्यावरण से आशय उपभोक्ताओं की क्रय शक्ति और व्यय करने की इच्छा से है। आर्थिक वातावरण पर ही मांग निर्भर करती है। यदि तीव्र आर्थिक विकास हो रहा है तो रोजगार व आय के स्तर में भी वृद्धि होगी और अनेक उत्पादों में विपणन अवसरों में भी वृद्धि होगी। इसके अलावा अन्य आर्थिक घटक भी हैं जैसे कि ब्याज दर, मुद्रा की पूर्ति, मूल्य स्तर, उपभोक्ता साख आदि। यदि ब्याज दरों में वृद्धि
या कमी होती है तो उसका सीधा सीधा प्रभाव उपभोक्ता की मांग पर पड़ता है। इसके अलावा सामाजिक एवं सांस्कृतिक पर्यावरण व दशाएं। हमारा जो समाज है वो परिवर्तनशील है और समय के साथ साथ इसमें परिवर्तन के साथ साथ नई नई मांगे पैदा होती हैं और पुरानी मांगे जो हैं वो समाप्त हो जाती हैं। इसलिए विपणन प्रबंधक के लिए आवश्यक होता है कि बदलती हुई मांग के अनुरूप विपणन योजनाएं तैयार करें और जो नवीन समाज की आवश्यकताएं हैं उसे संतुष्ट करने का प्रयास करें। जननीति पर्यावरण या वैधानिक एवं राजनीतिक शक्तियाँ। विपणन क्रियाओं और व्यावसायिक क्रियाओं में राजनीतिक एवं वैधानिक शक्तियों का महत्व जो है वह निरंतर बढ़ता जा रहा है। सरकार की जो मौद्रिक एवं राजकोषीय नीतियां हैं, आयात निर्यात नीतियां हैं, सीमा शुल्क आदि विपणन प्रणाली को प्रभावित करती है। और उपभोक्ता संबंधी जो अधिनियम है उपभोक्ता हितों के संरक्षण का प्रयास करते हैं। इसके अलावा अनेक प्रकार के नियम अधिनियम हैं जो विपणन व्यवहार को प्रभावित करते हैं। वैज्ञानिक व तकनीकी पर्यावरण घटक। आज हम देख रहे हैं कि विभिन्न प्रकार के जो वैज्ञानिक अनुसंधान हो रहे हैं, जो तकनीकी परिवर्तन हो रहे हैं, उसका हमारे जीवन पर बहुत अधिक प्रभाव पड़ रहा है। इससे हमारी जीवन शैली, उपभोग का प्रारूप तेजी से बदल रहा है। विकसित एवं विकासशील राष्ट्रों में रहन सहन की दशाएं पूरी तरह से बदल चुकी हैं और निरंतर बढ़ते हुए बाजार ने तकनीकी प्रगति के लिए मार्ग प्रशस्त किया है और अनेक आविष्कारों का जन्म हो रहा है। इन तकनीकी विकास के साथ साथ कुछ बुरे प्रभाव भी हुए हैं, जैसे कि प्रदूषित पर्यावरण, स्वास्थ्य संबंधी संकट, बेरोजगारी, यातायात में परेशानी। इसके अलावा कुछ अनेक अच्छी संभावनाओं का जन्म हुआ है, जैसे कि उत्पाद विकास, पैकेजिंग, संवर्धन, मूल्य वितरण प्रणालियाँ। ये सभी जो हैं विपणन क्रियाओं को प्रभावित करती हैं। प्रतियोगी पर्यावरण। प्रजातांत्रिक जो बाजार होता है उसमें प्रतिस्पर्धा का होना एक महत्वपूर्ण लक्ष्य माना जाता है, जो कि एक सुदृढ़ बाजार का निर्माण करता है। यह प्रतिस्पर्धा किसी भी प्रकार की हो सकती है, मूल्य संबंधी प्रतिस्पर्धा या अधिक वस्तु उत्पादन की प्रतिस्पर्धा। इन सभी प्रतिस्पर्धाओं का अपना एक विशेष महत्व है और स्वतंत्र बाजार में प्रतिस्पर्धा का मूल्यांकन किए बिना महत्वपूर्ण विपणन निर्णय लिए ही नहीं जा सकते। अतः ऐसी अर्थव्यवस्था में विपणन प्रबंधक का प्रतिस्पर्धियों की क्रियाओं पर कोई नियंत्रण नहीं होता है और उन्हें पूर्वानुमान के द्वारा इसका आकलन करके आवश्यक कार्यवाही करनी होती है। ग्राहक अथवा उपभोक्ता मांग पर्यावरण। उपभोक्ता की जो मांग है वह निरंतर बदलती जा रही है और इसका सही अनुमान लगाना संभव नहीं है, परंतु अपनी विपणन नीतियों और ग्राहक संतुष्टि योजनाओं को ध्यान में रखकर विपणन प्रबंधकों को अपनी योजनाओं का निर्माण करना चाहिए और ग्राहकों का पता लगाना और उनके अनुरूप वस्तुओं का निर्माण करना और उसके पश्चात विपणन वाहिकाओं द्वारा मूल्यों पर उन्हें ग्राहकों तक पहुंचाया जाना, ये सभी ग्राहक संतुष्टि की एक अवस्था है और इनको ध्यान में रखे बिना विपणन कार्य दुष्कर है। प्राकृतिक पर्यावरण या फिजिकल एनवायरनमेंट। आज के युग में जहाँ अनेक तकनीकी आविष्कार हो रहे हैं, नई नई वस्तुओं का जन्म हो रहा है, वस्तुओं के निर्माण में तकनीकी रूप से विकसित मशीनों का प्रयोग हो रहा है, वहीं दूसरी ओर इन सब के उपयोग के द्वारा हमारा जो प्राकृतिक पर्यावरण है वह प्रदूषित हो रहा है। इसके अलावा विपणनकर्ताओं का यह भी कर्तव्य है कि वे सीमित संसाधनों के संरक्षण व वितरण की समुचित व्यवस्था करें और समाज कल्याण में वृद्धि हेतु सक्रिय प्रयास करें और प्राकृतिक पर्यावरण में संतुलन बनाए रखने के लिए आवश्यक है कि सभी प्रकार के प्रदूषणों को रोका जाए और सीमित संसाधनों का कुशलतम उपयोग किया जाए। अब हम देखेंगे सूक्ष्म पर्यावरणीय घटक।
या माइक्रो इन्वायरमेंटल फैक्टर्स। विपणन पर्यावरण की आंतरिक शक्तियाँ भी इसे कहा जा सकता है, और इनसे आशय उन शक्तियों से है जिन पर विपणन प्रबंधक का नियंत्रण होता है और वह उन शक्तियों में आवश्यक परिवर्तन करने की स्थिति में रहता है। अब हम देखेंगे कौन कौन से घटक हैं। पहला है कंपनी। कंपनी का स्वयं का वातावरण होता है, जैसे कि प्रबंध, वित्त, विपणन, अनुसंधान, क्रय विक्रय, लेखा, और यह सभी मिलकर कंपनी का आंतरिक वातावरण बनाते हैं। और इन पर सभी पर विपणन पर इन सभी का विपणन पर प्रभाव पड़ता है। जैसे उच्च प्रबंधक की जो नीतियां हैं वो विपणन को प्रभावित करती है। इसी प्रकार कच्चे माल का क्रय, निर्माण, ये सभी जो है अनुसंधान, ये सभी विपणन को प्रभावित करता है। इसके अलावा कच्चे माल की पूर्ति करने वाले, कच्चे माल से ही पक्का माल बनता है, और कच्चे माल की जब पूर्ति बिना रुकावट होती रहती है तभी वस्तुओं का निर्माण बिना रुकावट के हो पाता है। यदि इसमें व्यवधान उत्पन्न होगी तो उस पर उत्पादन प्रभावित होगा, उत्पादन प्रभावित होगा तो विपणन भी प्रभावित होगा। अतः पूर्तिकर्ताओं का विशेष स्थान होता है। विपणन मध्यस्थ या मार्केटिंग इंटरमीडिएटरीज। विपणन मध्यस्थ वे लोग होते हैं जो वस्तु को उपभोक्ता तक पहुंचाने में सहायता करते हैं, जैसे कि थोक विक्रेता, फुटकर विक्रेता, परिवहन साधन, वित्त प्रदान करने वाले आदि। आज के युग में यह सभी महत्वपूर्ण है, और बल्कि यह सभी अपनी शर्तों पर सहायता करने के लिए तैयार होते हैं। आज इन सभी के सहयोग से ही जो विपणन है वो अपने अंतिम लक्ष्य उपभोक्ताओं तक वस्तु को पहुंचाने में सहायक होता है, और इनके सहयोग के बिना विपणन संभव नहीं है। ग्राहक भी कई प्रकार के होते हैं, जैसे उपभोग करने वाला ग्राहक, पुनः विक्रय करने वाला ग्राहक, सरकारी ग्राहक, आयात ग्राहक आदि। ये सभी कंपनी के आंतरिक वातावरण के अंतर्गत आते हैं, और यह भी समय समय पर परिवर्तित होते रहते हैं। अतः विपणन वातावरण में इनका भी महत्वपूर्ण योगदान होता है। इसके अलावा मानवीय संसाधन, इनमें सभी प्रकार के कर्मचारी अधिकारियों को सम्मिलित किया जाता है। विपणन कर्मचारियों की नियुक्ति, प्रशिक्षण, पर्यवेक्षण हेतु सेवावर्गीय विभाग व विपणन विभाग में निकट का संयोग होना आवश्यक है। इनकी संतुष्टि के बिना विपणन का जो कार्यक्रम है वह अधूरा है। इसके अलावा सूचनाओं से आशय है आंतरिक अनुसंधान संबंधी, इसके अलावा गुप्त सूचनाएं, प्रतियोगियों की सूचनाएं, सर्वेक्षण द्वारा एकत्र की गई सूचनाएं, इन सभी का उपयोग करके विपणन कार्यक्रम को तैयार किया जाता है। अतः यह सभी मिलकर विपणन के सूक्ष्म पर्यावरणीय घटक या आंतरिक वातावरण का निर्माण करते हैं। धन्यवाद।